Very good morning, students. So today we are going to start our next lecture, lecture number 2 of alcohol, phenol and ether. लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लिया था इंट्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रिपरेशन रिएक्शंस ऑफ द अल्कोहल. चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. दो और तीन मेथड्स मैक्सिमम ट्राई करेंगे, 3 से 4 मेथड आज हम लोग कवर कर पाए. तो चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे एक और बात याद रखो कि प्रिपरेशन रिएक्शन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है हर एक चैप्टर के अंदर. जहाँ पे भी आप लोग एक मिनट ओके, तो जहाँ पे भी आप लोगों को प्रिपरेशन दिखे सबसे पहला आप लोग उसको पूरा लिखो, एक चार्ट बना, जिसकी वजह से आप लोग को क्या पता चलेगा, इजीली आप लोग कितना कर पाते हो उतना आप लोगों को आता जाएगा एग्जाम में कि कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, कैसे ये मैकेनिज्म हो रहा है उस पूरे इस रिएक्शन का. डन. तो सबसे पहला मेथड जो है टू प्रिपेयर अल्कोहल इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड. अब इसे रिएक्शन को या तो फिर इससे ऑपोजिट रिएक्शन को हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा है, इन द प्रीवियस लेक्चर, इन द प्रीवियस चैप्टर है यार, लेक्चर में था प्रीवियस चैप्टर में जब हम लोग कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, वहाँ पे हम लोगों ने प्रिपेयर किया था अल्कोहल में से. अब अल्काइल हैलाइड को भी हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड में से यूजिंग aqueous NaOH, aqueous KOH and moist AgOH. कि तो ये आप लोगों का सबसे पहली जो मेथड होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, मॉइस्ट AgOH. फिर हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे एक्वियस NaOH एंड एक्वियस KOH. डन. चलिए तो यूजिंग दिस मेथड्स सीधा एक जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं, R/X. यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक्वियस NaOH, एक्वियस, इन तीनों में से कोई एक, और हमारे पास है मॉइस्ट AgOH. अब यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस डेल्टा, इसके ऊपर प्लस डेल्टा. यहाँ पे OH इज ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. क्या होता है यहाँ पे, OH इज ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. तो यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. OH जाएगा R के पास, मतलब हो जाएगा ROH प्लस क्या बन जाएगा कि X. यहाँ पे जो भी आप लोगों का हाइड्रोजन यूज किया हो वो. चलिए व्हाट इज द फर्स्ट एग्जांपल, CH3Cl, ऊपर वाले सभी कंपाउंड एज इट इज. याद रखो ये रिएक्शन नहीं होता है, उसका रीज़न क्या. चलो मान लो कि मैंने यहाँ पे ले लिया एक्वियस NaOH, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड के साथ ही यहाँ पे ऐसा होता है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा इसलिए होता है, देखो यहाँ पे एक ही रिएक्शन हो, यहाँ पे भी ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है OH. तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को बहुत ही रिपेल करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर आप लोग CH3 CH2Cl यहाँ पे डाल दिया हम लोगों ने एक्वियस KOH, यस दिस रिएक्शन इज पॉसिबल. उसका रीज़न भी हम लोग समझेंगे. CH2OH प्लस हमें क्या मिलता है, KCl.
अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, चलो यहाँ से एक और एग्जाम्पल लिख लो, CH3CH2 अगर I यूज़ किया और यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ कर दिया मॉइस्ट AgOH, तो भी सेम प्रोडक्ट CH3CH2OH प्लस KI, इथेनॉल बनेगा। यहाँ पे याद रखें इथेनॉल नहीं बनता है बिकॉज बोथ आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स एंड बोथ रिपेल्स ईच अदर। यहाँ पे क्लोरीन के पास एक ही साइड है जहाँ पे वो OH जा सकता है, OH के पास एक ही साइड अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे OH के पास दो साइड अवेलेबल है, फ्रंट साइड एंड रियर साइड। याद रखो ये बात, स्टीरियो केमिस्ट्री रिलेटेड है। OH के पास दो साइड्स अवेलेबल हैं, एक फ्रंट साइड और एक रियर साइड से भी अटैक कर सकता है। जहाँ पे ये जो OH मिलता है वो क्या करता होगा, रियर साइड से अटैक करता है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक और बात समझने वाली की है, यहाँ पे एक और बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि हम लोग इस मेथड को यूज़ नहीं करते फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। दिया गया है लेकिन यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे याद रखो, वहाँ पे साइमल्टेनियसली क्या होता है, एलिमिनेशन भी होता है। इसमें एलिमिनेशन भी होता है। यही एग्जाम्पल ले लो, CH3 CH2 Cl प्लस एक्वियस KOH। एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ते आए। यहाँ से देखो, एक यहाँ से CH2 में से H निकल के इस OH के साथ जाती है, क्या बनाएगा यहाँ पे, मैं लिखूँ प्लस H2O प्लस एक क्या बन जाएगा यहाँ पे KCl, और हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथीन। तो यहाँ पे एलिमिनेशन भी होता है और दोनों साथ में। अगर आप लोगों को पूछे व्हाट इज द एलिमिनेशन प्रोडक्ट ऑफ इथाइल क्लोराइड, तो आप लोग लिखोगे इथीन। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा पूछते हैं व्हाट इज सब्स्टिट्यूटिंग प्रोडक्ट ऑफ इथाइल क्लोराइड, देन आप लोग लिखोगे यहाँ पे अल्कोहल प्लस KCl। ये दोनों में डिफरेंस है, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया आप लोगों का, देन दिस इज एलिमिनेशन। दोनों ये एज अ बाय प्रोडक्ट भी मिलता है। क्या मिलेगा, ये एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है। ये बात आप लोग 100% याद रखो। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। चलिए, तो हम कैसे यहाँ पे देखो क्या याद रखोगे, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये हमारा क्या होगा, ये दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ये एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है। ओके, तो एलिमिनेशन का ऑर्डर भी क्या होगा, जो सब्स्टिट्यूशन में था वही, टर्सरी बना तो वो स्टेबल, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन मिथाइल। तो ये सभी जो है एकदम फास्ट तरीके से देते हैं। तो ये बात हमारी याद रखनी है, इसको बहुत बार यूज़ नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, इसलिए मैंने आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं लिख दिया। चलिए, अब हम लोग जाते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। फ्रॉम alkenes, from alkenes, और यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं बाय एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन करेंगे वाटर का, तो यहाँ पे ले लेंगे एग्जाम्पल आर CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा हो गया अल्कीन, प्लस हमें क्या करना है यहाँ पे रिएजेंट, एक होगा पानी, दूसरा होगा
रीजन क्या बनेगा। अब देखो यहाँ पे फॉलो होगा मार्कोव निकोव का रूल। क्या फॉलो होगा यहाँ पे, मार्कोव निकोव का रूल यहाँ पे फॉलो होता है, याद रखो मार्कोव निकोव रूल। उस हिसाब से प्रोडक्ट मिलेगी। तो मार्कोव निकोव रूल क्या कहता है भाई, हाइड्रोजन या तो फिर ये नेगेटिव पार्ट होगा, ये पॉजिटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाता है, लेस हाइड्रोजन हो वहाँ पे जाता है। तो RCH OH and CH, दिस इज योर प्रोडक्ट। ऐसे करके आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगी। इसके अंदर जो पार्ट्स भी पढ़ें, दैट इज फर्स्ट एसिड कैटालाइज्ड, एसिडिफिकेशन करेंगे, एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। एसिड कैटालाइज वाटर मतलब क्या है कि वहाँ पे एसिड प्लस वाटर हम लोग यूज़ करेंगे एज अ reagent। एंड सेकेंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरी बार लिखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसिड कैटालाइज एडिशन ऑफ वाटर एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, भले ही टेक्स्ट बुक वालों ने ना दिया हो। ओके चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसिड कैटालाइज, फिर आगे और यहाँ से एसिड कैटालाइज में से MCQ भी बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहला हुआ हमारा एसिड कैटालाइज। उसमें ले लिया हम लोगों ने अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया, क्या लेंगे हम लोग, H2O। ये कैसा है, न्यूक्लियोफाइल होगा इसमें OH माइनस। अल्कीन भी क्या करता है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी ऐड करता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। दोनों फिर से वही स्टोरी हो गई, क्या होगा, नो रिएक्शन। दोनों खतरनाक एक दूसरे को अपोज करेंगे। ओके, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, व्हाट इज द रीजन, बोथ आर एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हम लोग डालेंगे H प्लस H2, या H प्लस ना लिखो तो लिख सकते हो डाइल्यूट H2SO4। क्या प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू द मार्कोव निकोव रूल, CH OH एंड CH। ये H प्लस कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे मोर हाइड्रोजन हो। यहाँ से OH कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे लेस हाइड्रोजन है, लेस हाइड्रोजन, और ये स्टेबल भी है। दिस इज क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्ट बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, दोनों से प्रोडक्ट जो है वो बनता है। ओके चलिए, मैकेनिज्म देखिए इसका। मैकेनिज्म में क्या होगा, देखो सबसे पहले तो ये भाई सब बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ये बॉन्ड ब्रेक होगा मतलब, चलो मैं फिर से लिखूँ, H प्लस H2 बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, कार्बन कैटायन। क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे, कार्बन कैटायन जो है वो फॉर्म होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा या यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे शिफ्ट होगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, दैट इज लीस्ट स्टेबल। ओके, यहाँ पे सीधा अब क्या बचा, और यहाँ से जाएगा OH, कहाँ पे जाएगा, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल। OH2 पूरा यहाँ पे जाएगा। देखो इसके पास क्या होंगी, लोन पेयर H2O, लोन पेयर। तो यहाँ से क्या बनेगा, H2O
अट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म, एंड यहाँ पे आ गया CH3। अब यहाँ से इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को भगा देगा, तो यहाँ से क्या होगा, रिमूवल ऑफ H+, क्योंकि हमें H+ एज अ कैटालिस्ट यूज करना। तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिल जाएगी, प्रोडक्ट मिल गई, प्रोडक्ट बहुत ही इजी। लिखते रहना नोटबुक में तो कुछ पता चलेगा। चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए जाए। ये तो मैकेनिज्म बहुत इजी, मैकेनिज्म तो वो हमें सीखना है, हाइड्रोपरेशन ऑक्सीडेशन का। चलिए क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रैपिड रिएक्शन विथ H2। हाइड्रेशन रिएक्शन सबसे फास्ट कौन देगा, ऑप्शन ए इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एंड ऑप्शन सी इज ये दोनों मिथाइल ग्रुप। चलो ये आप लोगों को ऐसा ऑप्शन दिया गया है, कौन देगा, तो देखो सबसे पहले ये तो देता नहीं, मतलब लीस्ट रिएक्टिव होगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी प्रोडक्ट। और ये कार्बन यहाँ से ब्रेक हुआ तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, मतलब ये कैसा बनेगा, टर्सरी अल्कोहल। तो टर्सरी फास्ट, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, therefore CBA इज द आंसर। अगर ऑर्डर में लिखो तो या तो फिर आंसर आएगा हमारा सी। चलिए इसमें से आप लोगों को बताना, ऑप्शन ई CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे Cl, CH डबल बॉन्ड CH2, NO2, CH डबल बॉन्ड CH2 एंड OCH3। बेंजीन देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूटेगा, बनेगा कैसा, ये प्राइमरी बनेगा, लीस्ट स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल होगा, प्राइमरी बनेगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो ऊपर वाला तो सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप्स डिफरेंट है, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो सबसे फास्ट रिएक्शन देता है। ओके, तो यहाँ पे अगर फंक्शनल ग्रुप के नेचर के ऊपर देखो तो OCH3 इज मोर देन वन मिलेगा। बेंजीन है, देखो बेंजीन है तो रेजोनेंस होता होगा, रेजोनेंस के ऊपर से हमें स्टेबिलिटी डिसाइड करनी है। देन आएगा हमारा ये भाई साहब ए, देन आएगा बी एंड देन आएगा सी। उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, यहाँ पे होता है +M इफेक्ट, +M इफेक्ट। यहाँ पे हेलोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे होता है -I इफेक्ट, एंड यहाँ पे क्या होता है -M इफेक्ट। टेक्स्ट बुक में से आप लोगों को देखना पड़ेगा, therefore this order is true। चलो आगे बढ़ी। चलो आप लोगों का वैसे दिया हुआ है 3 ऑप्शन। नंबर 1 इसमें से बताना है आप लोगों को CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2,
तो यहाँ पे बी दिया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ऑप्शन सी कुछ ऐसा दिया है। चलिए सबसे फास्ट कौन देगा? देखो ये टर्सरी, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी। तो पहला नंबर तो टर्सरी को मिलेगा 3 को। अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? हम जो लेस स्टेबल होगा, याद रखो यहाँ के बाद लेस स्टेबल मतलब लेस क्राउडेड। लेस स्टेबल होगा वो फास्ट रिएक्शन देता है। देखो अगर इस ये दोनों कार्बन, ये दोनों तो आजू बाजू 6 अल्फा हाइड्रोजन, या तो फिर ऐसे लिखो अल्कीन स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे 6 मिलना है, इसके पास 2 2 यहाँ पे 4, तो लेस स्टेबल ये हुआ मतलब हमें मिलेगा फर्स्ट एंड देन 2। ये आप लोगों का होगा ऑर्डर। मस्ट आप लोगों को याद रखना है। चलिए आज हम लोग करते हैं आज का लास्ट पॉइंट, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दोनों अलग अलग रिएक्शंस हैं, हाइड्रोबोरेशन डिफरेंट, ऑक्सीडेशन भी डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। चलो मैं पहले इसी का एग्जाम्पल से आप लोग लिखवा देता हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पहले हम लोग जो यूज़ करेंगे दैट इज B2H6, इट इज कॉल्ड डाइबोरिन, एंड THF टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान इसे बोला जाता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। एंड देन इन ऑक्सीडेशन सेकेंड हम लोग यूज करेंगे H2O2 एंड OH माइनस, और यहाँ से प्रोडक्ट मिलती है हमें ये CH3 CH2 CH2 एंड OH। आप लोगों को पता चला होगा क्या हुआ यहाँ पे, एंटी मार्कोव-निकोल्स रूल फॉलो हुआ। एंटी अगर यहाँ पे सेकंड पोजीशन के ऊपर आता तो होता मार्कोव-निकोल्स, नहीं आया तो एंटी मार्कोव-निकोल्स। अच्छा अब यहाँ पे ये समझते हैं कि ये पूरा प्रोसीजर जो है वो कैसे होता है, मैकेनिज्म। सबसे पहले ये B2H6 जो है वो एक्चुअली क्या बना, डायमर फॉर्म ऑफ द बोरेन, 2 मोल्स ऑफ BH3। अब देखो बोरॉन कैसा है, मेटल है, मेटल है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये क्या कर लेता है, बार बार डायमर बना लेता है। अब ये डायमर बना ना ले, इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसके साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको डिसॉल्व कर लेते हैं, और ऑक्सीजन के पास क्या होती है, लोन पेयर्स, दो लोन पेयर्स होती हैं, और ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस बोरॉन को लोन पेयर डोनेट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, और अंत तक ये ऐसे ही अटैच होता है कि वो फिर से डायबोरिन ना बना। अब ओरिजिनल मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले
CH2, यहाँ पे क्या होगा BH3 भाई साहब ने अटैक किया। यहाँ पे ये देखो, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल अल्कीन डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ये इसके ऊपर अटैक करता है यहाँ पे, क्योंकि एंटी मार्कोव में जाना है तो इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक हो। तो लिखने का स्टाइल याद रख लेना, CH, बोरॉन यहाँ पे अटैच हुआ, पार्शियल बॉन्ड यहाँ पे बना था BH2, अरे BH, और एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से पार्शियल बॉन्ड बनाता है, ये भी पार्शियल बॉन्ड होता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे टूटेगा फ्यूचर में, पार्शियल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म से जाएगा, क्या बना SN2 रिएक्शन हुआ। समझना, बहुत ही अच्छा ये रिएक्शन है। अब यहाँ पे इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, देखो अब सिंपल एक बात समझो, ये हाइड्रोजन अब इसके पास चला जाएगा और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से बनता है, मैं ऐसे लिख दूँ CH3 CH2 CH2 BH2, चल ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाए। अब क्या हुआ, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज, ये हमारा नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन। अब फिर से इसके ऊपर क्या होगा, अटैक होगा, किसका CH3 CH डबल बॉन्ड CH। तो फिर से ये डबल बॉन्ड कहाँ पे अटैक करेगा, इस बोरॉन के ऊपर। तो अब मैं पहले ये लिखूंगा CH3 CH, फिर से ये ट्रांजिशन स्टेट, फिर ये CH, यहाँ पे BH और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और बाकी CH2 CH2 CH3 हमारा ऐसे केस। अब फिर से ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, CH3 CH2 CH2 BH CH2 CH2 एंड CH3। अब एक और हाइड्रोजन है हमारे पास, उसको भी निकालो, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर यहाँ से क्या बनेगा CH3 CH। अब मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ, ऐसा बनेगा। और इसको बोलते हैं हम लोग ट्राई अल्काइल बोरीन, ट्राई अल्काइल बोरीन। और ये हमारा हुआ हाइड्रोबोरेशन। बहुत ही सिंपल है, लेकिन 5-6 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। के बाद मिनिमम प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। चलो अब ऑक्सीडेशन फटाफट कंप्लीट करें। रिएक्शन याद रहने को रह जाएंगे, रट्टा मारोगे तो भी याद रह जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया तो मर गए। चलो ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या यूज करना है हमें, H2O2 प्लस OH माइनस। यहाँ पे क्या बनता है, एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है OOH प्लस H2, क्योंकि हमें क्या करना है ऑक्सीडेशन। R3B अल्काइल ग्रुप को हमने बोला R3B प्लस यहाँ से कौन अटैक करेगा OOH, ये माइनस ये प्लस अटैक किया उसके ऊपर R3B OOH, इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज।
अब देखो ऑक्सीजन ने यहाँ से उसने अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया हुआ है बोरॉन को, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए एक अल्काइल ग्रुप किसके पास चला जाएगा, O के पास, और यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है इसलिए वो निकल जाएगा। चलो आगे क्या होगा, तो आगे का प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा R2B एंड OR, OH यहाँ से निकल गया, फिर से OOH, फिर से कहाँ पे अटैक करेगा भाई, बोरॉन के ऊपर, तो R2B। अब ये OR को मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना OOH, फिर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अरे पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए हैं। अब फिर से ये OH भागेगा यहाँ से, एक R देगा इसको, therefore RB OR एंड OR। फिर से क्या होगा, OOH, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अब 3 OH तो हो गए हमारे पास, हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, BOH थ्राइस प्लस ROH। तो करो एक स्टेप के बाद आएगा ये। अब यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, BOR, एक यहाँ पे OR आ गया, अब यहाँ पे एक OR, यहाँ पे एक OR, अब इसमें ऐड कर रहे हैं हमें H2O और 3 हम लोग करेंगे, तो यहाँ से OH एंड H प्लस हमें मिलेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्रोडक्ट B, जो OH होंगे यहाँ से वो इस बोरॉन के पास चले जाएंगे न्यूक्लियोफाइल, एंड R फिर यहाँ से H प्लस होगा वो यहाँ पे अटैच होगा और फिर इन्हें क्या मिलता है, अल्कोहल। So this is the basic thing। तो ऐसे करना है हमें, हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, प्रिपेयर करो अच्छी तरह से। थैंक यू वेरी मच।